अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज पीर 23 सितंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ISI के डायरेक्टर जनरल तैनात, 30 सितंबर से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए आज लंदन से अमरीका पहुंचेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जिला सवाद में पुलिस वैन के करीब धमाका, एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। काफिले में मौजूद तमाम सिफारतकार महफूज रहे। IPPs का घिनौना किरदार मंजर आम पर आ गया। बिजली पैदा किए बगैर अवाम के खून पसीने के अरबों रुपए हड़प कर गए। हुकूमत बरकी दहशतगर्दी पर संजीदा इकदाम करे, अवाम का पुरजोर मुतालबा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिल्लत की अलामत बन चुके हैं। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर हो या अमरीका में बाइडन की रिहाइशगाह, कश्मीरियों और सिखों का भरपूर एहतजाज। मुजाहिरीन की भारत और मोदी के खिलाफ सख्त नारेबाजी। श्रीलंका के नवमुंतखब सदर अनुरा कुमारा ने हलफ उठा लिया। पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवमुंतखब सदर को मुबारकबाद। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। कप्तान फातिमा सना की क़यादत में कौमी टीम ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए दुबई रवाना। टीम 6 अक्टूबर को भारत से मद्दे मुकाबिल होगी। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, कप्तान फातिमा सना का इजहार ख्याल। शाहजेब रिंद कराटे कॉम्बैट इवेंट में पाकिस्तान के पहले आलमी चैंपियन बन गए। तीसरे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट के जरिए ब्राजील के फाइटर को बुरी तरह शिकस्त दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ISI का डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। वो इस वक्त जनरल हेडक्वार्टर में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं, जबकि वो अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। मौजूदा DGI SI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को 6 अक्टूबर 2021 को DGI SI तैनात किया गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए आज लंदन से अमरीका पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे, जिसमें वो मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी का मामला दुनिया के सामने उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों में इस्लाहात, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली की साइडलाइंस पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। दौरा अमरीका के दौरान वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल और OIC ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातों का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म की IMF हुक्काम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्का हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में सिफारतकारों के काफिले में शामिल पुलिस वैन के करीब होने वाले बम धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। सवात मालम जब्बा रोड पर बम हमले में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया, जिसमें एक कांस्टेबल शहीद और 3 एहलकार जख्मी हो गए। काफिले में बोस्निया, रूस, वियतनाम, एथोपिया, रवांडा, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान और पुर्तगाल के सिफारतकार शामिल थे। तमाम सिफारतकार मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। जख्मियों और शहीद पुलिस एहलकार की मैयत सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म पाकिस्तान ने सवात में पुलिस वैन के करीब धमाके की मजम्मत की है। उन्होंने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया।
पाकिस्तान में आईपीपीज का घिनौना किरदार मंजर-ए-आम पर आ गया। बिजली पैदा किए बगैर हुकूमत से अरबों रुपए की वसूली जारी है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की जानिब से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने के हकाइक मंजर-ए-आम पर आ गए। पाकिस्तान में कुछ आईपीपीज मालिकान ने गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए और सैकड़ों गुना मुनाफा भी कमाया। पाकिस्तान में बेशतर आईपीपीज पर चंद बाअसर खानदानों की इजारादारी है। बेशतर मालिकान मुकामी हैं जिन्होंने दानिस्ता कॉन्ट्रैक्ट गैर मुल्कियों के नाम किए हुए हैं। गलत मुआहदों का खुमियाजा पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर के बावजूद आईपीपीज ने बिजली पैदा करने के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल जैसा कि हाई स्पीड डीजल और दरामदी कोयले पर इन्हिसार किया और इस पर हुकूमत से सब्सिडी भी हासिल की और प्लांट्स की देखभाल की मद में अरबों रुपए भी हासिल किए। हुकूमत पाकिस्तान ने इब्तदा में प्लांट्स लगाने के अखराजात भी बर्दाश्त किए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने पर भी प्लांट्स हुकूमत की मलकियत नहीं होंगे। ताहम कुछ आईपीपीज रज़ाकाराना तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद कीमतें कम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पख्तून कल्चर डे मनाया जा रहा है। पख्तून सकाफती दिन मनाने का मकसद अपनी रिवायात, सकाफत और मुनफरिद तर्ज ज़िंदगी को बेहतर तौर पर समझने और उसे हमेशा जिंदा रखने की कोशिश है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का यौम पश्तून के हवाले से कहना है कि सूबे की मुनफरिद सकाफत, रवायात और तहजीब व तमद्दुन यहाँ बसने वाले लोगों की पहचान है। जबकि कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए एमल वली खान ने कहा कि पख्तूनों की तारीख सदियों पुरानी है और पख्तून इस सकाफत के अमीन हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने भी पश्तून कल्चर डे के मौके पर पश्तून कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पश्तून अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाली कौम है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा आमद पर कश्मीरियों और सिखों का भरपूर एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के लिए फलक शिगाफ नारे लगाए। यूरोप भर से आए कश्मीरी जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने जमा हुए और मोदी सरकार की कश्मीर दुश्मन पॉलिसी और मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया। जबकि अमेरिका में भी नरेंद्र मोदी की आमद पर सख्त एहतजाज किया गया। सिख रहनुमा की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद अमेरिकी सदर बाइडन से मोदी की ये पहली मुलाकात है। भारतीय वज़ीर आज़म कोडा समिट में शिरकत के लिए डेलावेयर पहुंचे, जहां उनकी अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई। इस मौके पर जो बाइडन की रिहाइशगाह के बाहर सिखों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बाइडन मोदी मुलाकात के दौरान सिख मुजाहिरीन ने खालिस्तान के क़याम के लिए नारे भी लगाए। काबिज़ भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में काबिज़ भारतीय अफवाज के खिलाफ पथराव या छोटे मामलात में मुलव्वस नौजवानों की रिहाई के लिए कश्मीरी क़यादत का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। मोदी हुकूमत का निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम जारी है। मकबूजा कश्मीर में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के दूसरे मरहले में हिस्सा लेते हुए भारतीय वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान को अलग अलग धमकियाँ दी। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मकबूजा कश्मीर में इंतखाबी रैली के दौरान कहा कि किसी पत्थर मारने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारतीय धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम नई दिल्ली को अपनी तकदीर से खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। श्रीलंका के नए सदर अनुरा कुमारा ने हलफ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद। श्रीलंका की तारीख में पहली बार सदारती इलेक्शन के नताइज के लिए दूसरी बार वोटों की गिनती की गई, क्योंकि पहली बार गिनती में कोई भी उम्मीदवार सदारत के लिए मतलूबा 50% वोट हासिल नहीं कर सका था। पहले मरहले में मार्क्सिस्ट रहनुमा अनुरा कुमारा 43.31% वोट लेकर सबसे आगे रहे। उनके मुकाबले में अपोजिशन लीडर सजीद प्रेमादासा ने 32.76% वोट लिए। ताहम वज़ीर आज़म दिनेश गुनावर्दने ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीलंका के नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद देते हुए दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा ज़ाहिर किया है। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान फातिमा सना की क़यादत में कौमी विमेन टीम दुबई रवाना हो गई। कौमी टीम 6 अक्टूबर को भारत से मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का अपना इफ्तिताही मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। दूसरे मैच में 6 अक्टूबर को कौमी टीम का मुकाबला भारत से होगा। तीसरा मैच 11 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और चौथा मैच 14 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। कप्तान फातिमा सना का कहना है कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, वर्ल्ड कप में भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे।
पाकिस्तान के मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर शाहजेब रिंद ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान के पहले कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैंपियन बन गए। सिंगापुर में शाहजेब रिंद ने ब्राजील के फाइटर ब्रूनो रोबर्टो डीएसएस को शिकस्त दी। शाहजेब रिंद ने तीसरे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट के जरिए ब्राजीलियन फाइटर को हराया। अपनी जीत पर तबसरा करते हुए बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 26 साला नौजवान ने कहा कि मेरा ख्वाब सच हो गया। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में मदद करने के लिए कई लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिनमें उनके कोच, मैनेजर, खानदान और टीम भी शामिल है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।